किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि सिंह अगर चट्टान पर भी बैठ जाए तो उसे चट्टान नहीं सिंहासन कहते हैं। इसीलिए जिंदगी में सिंहासन का मोह ना रखें, सिंह बने ताकि आप जहां कहीं भी बैठे वो सिंहासन बन जाए। एक बार एक गांव में बड़ा कमाल का मूर्तिकार रहा करता था। उसकी मूर्तियों के बारे में लोग कहते थे कि उन्हें अगर देख लें तो ये पहचान करना मुश्किल होता था कि कोई इंसान बैठा है या मूर्ति खड़ी हुई है। मतलब इतनी हूबहू कि बिल्कुल इंसान सी लगती थी, बोलती हुई मूर्तियां जिन्हें कहते हैं। लेकिन उस मूर्तिकार का हर इंसान की तरह जाने का वक्त आ गया, उम्र हो चली थी और उसे लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता है, वो और रुकना चाहता था, जीना चाहता था। तो यमदूत ऊपर से रवाना हुए, नीचे मूर्तिकार को लगा कि वक्त आ गया, क्या किया जाए। तो उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां और बना दी और उनमें छुप करके बैठ गया। जब यमदूत नीचे आए धरती पर तो उन्होंने देखा कि एक जैसी 11 आकृतियां, एक जैसी 11 मूर्तियां, हूबहू इंसान जैसी। अब उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ कि इनमें से कौन है जिसे हम लेने के लिए आए हैं। यमदूतों को लगा कि अगर हम खाली हाथ चले जाएंगे तो जो सृष्टि का नियम है धरती पर कि भैया यमदूत आते हैं और किसी को लेकर के जाते हैं, वो टूट जाएगा। अगर हम मूर्ति तोड़ते हैं तो कला का अपमान हो जाएगा जिसने भी मूर्ति बनाई है। तो यमदूतों को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस इंसान को जिसको हम लेने के लिए आए हैं, इसको ले जाने के लिए। तो उन्हें लगा कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है अहंकार, उसी की परीक्षा लेते हैं। तो एक यमदूत ने कहा उन 11 मूर्तियों के सामने कि जिसने भी बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है, लेकिन एक कमी रह गई। वो अगर ठीक हो जाती तो बात ही कुछ और होती। अब ये बात वो जो मूर्तिकार छुप करके बैठा था इन 10 मूर्तियों में, उसने भी सुनी तो तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई। और जैसे ही वो ये बोला, यमदूत ने कहा, महाराज बस यही चूक गए आप, मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। हम बस यही परीक्षा ले रहे थे कि आपका अहंकार कहां चोट खाएगा। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा बन जाए, घमंड उसे नीचे ले आता है। इसीलिए आप हमेशा धरातल से जुड़े रहें, क्योंकि घमंड उसे छूता है, जोड़ता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ, अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी। सिक्के दे के फ्री कर लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगे। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए आप जो पेमेंट करोगे उसमें पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी। मैंने उनसे कहा कि माता जी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गए नीचे जमीन पर। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं,
लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया, और उसके बाद में वो बोला, लस्सी वाला जो था दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊं। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को शबरी के झूठे बेर खाने की। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी रामायण की। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे, जिसमें विशाल वानर सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की, लंका तक पहुंचने की। ऊंची ऊंची लहरें उठ करके आ रही थी। इतनी विशाल सेना ना तो तैर करके उसे पार कर सकती थी, ना उड़ करके जा सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार विनती की, प्रार्थना की कि समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया, अपना दिव्य बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में थे, तभी अचानक से समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे और कहा कि प्रलय से पहले प्रलय मत लाइए भगवान, बाकी आपकी मर्जी है। आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि फिर क्या किया जाए, क्या बीच का रास्ता है? तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था। क्योंकि ऋषियों के सामान उठा उठा करके नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। तो इन्हीं की मदद लीजिए। पत्थर तैरने लगेंगे जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे। इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जब ये सेतु का निर्माण होगा, राम सेतु बनेगा, तो आपका वंदन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी। इतना विशाल काम होगा। और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे, तो मैं पूरी मदद करूंगा उस सेतु को बांधे रखने में, आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, फिर यही होगा। अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पर। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे, वो श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा। और प्रभु श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में, भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे आती, वापस जाती, उन पत्थरों के बीच में वापस आती। उन्हें लगा कि कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी से कहा कि उसे पकड़ करके लाओ। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को पकड़ के लाए प्रभु श्री राम के सामने। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? इतना विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहां बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा कि भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है। नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए आपने जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूं। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ, वहां जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पर चलें तो ये पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर वहां पहुंचा दूं, इसलिए मिट्टी पहुंचाने का काम कर रही हूं। प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी विशाल सेनाएं कहीं किसी के पैर के नीचे दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी।
गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए, उसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। छोटे से छोटा मनुष्य, यानी कि जो कमजोर से कमजोर है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूं, वो भी विशाल काम कर सकता है। सिर्फ भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके इमोशन सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि काम आपके लायक नहीं है, एक बार अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है, बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की जरूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले पर भरोसा करना है तो छोटे बच्चे की तरह करो। वो बच्चा जिसे हवा में उछाला जाता है तो रोता नहीं है, हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसे उछालने वाला उसे गिरने नहीं देगा। एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में गरीब आदमी रहता था। उस गांव के पीछे बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ था और घना सा जंगल था। वो गरीब आदमी जंगल में जाता था, लकड़ियां बीन के लाता था, अपनी फैमिली चला रहा था, बीवी बच्चे पाल रहा था। एक दिन उस आदमी ने जंगल में अनोखी चीज देखी जो उसे अब तक कभी दिखाई नहीं दी। वो चौंक गया। पहाड़ पर एक चट्टानी शेर बना हुआ था, पत्थरों से आकृति बनी हुई थी शेर की। और ये जो आदमी था, इसे वो जगह बहुत अच्छी लगी, उस जगह ने इसको बड़ा फैसिनेट किया। ये रोजाना वहां जाकर के लंच करने लगा, अपने साथ जो रोटी सब्जी लेकर के जाता था, वहां बैठ करके आराम से खाता था। एक दिन ना जाने इसको क्या सूझी, इसने अपने भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा, एक रोटी का जो टुकड़ा था, वो शेर के मुंह में रख दिया। और उस दिन के बाद से रूटीन बन गया कि भोजन करने से पहले शेर को खिलाता, उस पत्थर के शेर को, और फिर अपना खाना खाता। एक दिन कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। उस पत्थर के शेर में से आवाज आई, शुक्रिया दोस्त। यह आदमी डर गया कि ये तो बोलता भी है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। डरते डरते बोला कि शुक्रिया किस बात का, इस दुनिया में मेरे तुम ही तो दोस्त हो। मैं गरीब आदमी हूं, रूखी सूखी खाता हूं, जैसे तैसे फैमिली चला रहा हूं, परिवार चला रहा हूं, कोई नहीं है मेरा अपना, कोई बात भी नहीं करता मुझसे। तुम्हारे पास बैठ करके ऐसा लगता है कि दोस्त के पास बैठा हूं। इतनी प्यारी बात की तो जो शेर था, जो पत्थर की जो आकृति थी, वो जो चट्टानी शेर था, उसने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम्हारी जिंदगी की गरीबी दूर हो जाएगी, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आ जाना। ये जो गरीब आदमी था, इससे बड़ा शॉकिंग लगा। एक घर जाकर इसने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी सी बात है, जंगल में ऐसा है, मैंने देखा है, और उसने मुझे बुलाया कल सुबह सूर्योदय से पहले, वो हमारी गरीबी दूर कर देगा। तो इस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा चले जाओ, वैसे भी कुछ हो तो रहा नहीं है जीवन में, देख लेते हैं। तो ये गरीब आदमी सूर्योदय से पहले सुबह सुबह वहां पहुंच गया, उस पत्थर के शेर के पास में। उस शेर में से आवाज आई कि मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, जितना सोना निकालना चाहते हो निकाल लो, लेकिन याद रखना सूर्योदय से पहले, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा मेरा मुंह बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा हाथ अंदर रह जाएगा, तो जल्दी करो। इस गरीब आदमी ने उस शेर के पेट में हाथ डाला और अंदर से जितना सोना चाहिए था थोड़ा सा निकाल लिया। उस चट्टानी शेर ने कहा कि बस इतना सा, थोड़ा और निकाल लो, अभी तो समय है सूर्योदय होने में। इस गरीब आदमी ने कहा नहीं, मेरा गुजारा इतने में चल जाएगा। ये उस शेर को धन्यवाद कहकर वापस आ गया। इसके पास सोना आ गया था, इसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। गांव में बात फैल गई कि भैया कल तक गरीब था, अब इसके पास में पैसा कहां से आ गया। तो उस गांव में जो सबसे अमीर इंसान था वो इसके पास पहुंचा पूछने के लिए कि भैया क्या चक्कर है। ईमानदार आदमी, गरीब आदमी, तो उसने बता दिया कि ये हुआ मेरे साथ में, वहां जंगल में एक पत्थर का शेर बना हुआ है। वो जो अमीर आदमी था गांव का, उसके मन में और लालच आ गया। उसने कहा चलो भैया अपन भी और अमीर बनते हैं। तो वो गरीब के कपड़े धारण करके और फटे पुराने कपड़े पहन के वहां जाने लगा, और उस शेर से उसने दोस्ती करना शुरू किया, उसको जाकर भोजन कराते वो। और उस शेर ने भी उसको यही फॉर्मूला बताया कि तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, सूर्योदय से पहले आ जाना। ये जो अमीर आदमी जो लालच में था ये पहुंचा, और शेर ने वो नियम दोहराया कि सूर्योदय से पहले पहले हाथ बाहर निकाल लेना, मेरे पेट में सोना निकालो तो हाथ बाहर निकाल लेना, वरना मुंह बंद हो जाएगा। ये जो अमीर आदमी था लालच में आ गया, सोना निकालता गया, बड़ा सा झोला लेकर आया था। इसको ध्यान ही नहीं रहा, सूर्योदय हो गया, शेर का मुंह बंद हो गया,
और इस लालची आदमी का हाथ उस शेर के मुंह में दबा रह गया। कहानी छोटी सी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिखाती वही बात है कि पैसा कितना भी आ जाए, कुछ लोगों का पेट कभी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो संतोषी होते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कुछ दूसरे होते हैं जिनके पास में कितना भी आ जाए, हमेशा वो भूखे रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले बनना चाहते हैं। बनना है तो अच्छे इंसान बनिए, खुशियां अपने आप आपके पास चली आएंगी, और सुखी रहना, खुश रहना सीखिए, शुरू कीजिए। वरना आप जीवन में बस और ये करते रह जाएंगे, और बाद में पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपको जीना था, खुश रहना था, मुस्कुराना था, फैमिली के साथ टाइम बिताना था, उस वक्त आप और की चाह में दौड़ते चले जा रहे थे।